तो ट्रांसफॉर्मर्स एक ऐसी मूवी सीरीज है जिसने हमेशा से ही हॉलीवुड के लेवल को ऊपर रखा है। उसके फ्यूचरिस्टिक विजुअल इफेक्ट्स, CGI एंड ऑब्वियसली उसके बैड एस कैरेक्टर्स के वजह से मुझे आज भी याद है बचपन में मैं ट्रांसफॉर्मर्स का बहुत बड़ा फैन था एंड उनके सारे कार्टून्स एंड टीवी शोज देखता था एंड उन्हीं में से एक बहुत ही ज़बरदस्त था ट्रांसफॉर्मर्स बीस्ट वॉर्स। एंड इतने साल बाद उसी एनिमेटेड सीरीज के ऊपर मूवी आने वाली है जिसका ट्रेलर अभी हाल में ही आया है, ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स। तो अगर ट्रेलर की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट मिलता जुलता है जो मैंने इसके टीवी शो में देखा था एंड इस ट्रेलर का सबसे बड़ा हाईलाइट है ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स में ऐड हुए नए नए कैरेक्टर्स। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा सिनॉप्सिस दूं इस मूवी की कहानी का, जितना मुझे ट्रेलर देखकर समझ आया कि ये कहानी सेट है 1990s में एंड मूवी बम्बलबी के बाद की, कि जैसा हमने मीटियोर देखा था ट्रांसफॉर्मर्स 1 में जो धरती पर आता है एंड उस पे अपने ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन्स जो बेसिकली राइवल ग्रुप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, जिनमें ऑटोबॉट्स अर्थ को अपने जैसों को प्रोटेक्ट करते हैं एंड डिसेप्टिकॉन्स जो अर्थ को इवेट करना चाहते हैं उन्हें रोकते हैं एंड इन दोनों में आपस में वॉर्स होती ही रहती हैं। वो दोनों इसी मीटियोर में सवार होकर धरती पर आते हैं। लेकिन राइज ऑफ द बीस्ट्स की खासियत ये है कि जब मीटियोर गिरा था आसमान से तब उसमें सिर्फ ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन्स ही नहीं बल्कि 3 ऐसे अलग अलग और ग्रुप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स भी थे जो आए थे, जो कि मैं क्लासिफाई करूंगा एक एक करके सबको जो ट्रेलर में दिखाया गया है। तो टोटल 6 ग्रुप्स मिलाकर होते हैं ऑटोबॉट्स, डिसेप्टिकॉन्स, मैक्सिमल्स, प्राइमल्स, टेराकॉन्स एंड प्रेडेकॉन्स। तो मैक्सिमल एंड प्राइमल्स जो होते हैं उनके पूर्वज होते हैं ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन्स, मतलब मैक्सिमल्स एंड प्राइमल्स उनके एडवांस अपग्रेडेड वर्जन्स होते हैं एंड इनके बीच में भी वॉर बिल्कुल वैसे ही चलती रहती है। बस इनमें फ़र्क ये होता है कि ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन्स सिर्फ व्हीकल्स या किसी मैकेनिकल चीज़ का ही रूप ले सकते हैं, वहीं मैक्सिमल्स एंड प्राइमल्स में खूबी होती है कि ये किसी भी जिंदा जीव मतलब किसी एनिमल, बर्ड, रेप्टाइल का रूप ले सकते हैं, जैसा हमने ट्रेलर में देखा था। एंड फिर होते हैं टेराकॉन्स एंड प्रेडेकॉन्स जो होते हैं एंशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स जो एंशिएंट बीइंग्स का रूप लेते हैं, जैसे डायनासोर्स, ड्रैगन्स, मॉन्स्टर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लगते हैं। तो वापस ट्रेलर पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है ऑप्टिमस प्राइम को, जिसे कौन नहीं जानता, ऑटोबॉट्स का लीडर अपने पुराने वही वाले वर्जन में। एंड उसके साथ एक किंग कॉन्ग जैसा ट्रांसफॉर्मर जिसे देख के मुझे लगा बस अब गॉडजिला की ही ज़रूरत है। ये किंग कॉन्ग टाइप ट्रांसफॉर्मर का नाम होता है ऑप्टिमस प्राइमल, जो कि मैक्सिमल्स का लीडर होता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा बैडएस एंड पावरफुल होता है, लोडेड विथ हैवी मशीनरी एंड वेपन्स। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक चीते के जैसा भागता हुआ ट्रांसफॉर्मर्स जिसका नाम होता है चीतौर, जो भी एक मैक्सिमल होता है। फिर हमें देखने को मिलता है एक ईगल के जैसा उड़ता हुआ ट्रांसफॉर्मर्स जिसका नाम एरेजोर होता है एंड ये एक फीमेल मैक्सिमल होती है एंड इसकी पावर्स हवा में उड़कर लेजर बीम्स छोड़ना होता है अपनी आंखों से। फिर उसके बाद हमें अपने बम्बलबी की झलक देखने को मिलती है एंड उसके बाद एक और ट्रांसफॉर्मर्स जिसका नाम मिराज होता है उसे देखने को मिलता है। आप सब समझ ही सकते हो इसके नाम से, जैसा नाम वैसा काम, और जैसा ट्रेलर में आपने देखा होगा कि ये कैसे इल्यूजन क्रिएट करता है। एक हेविली वॉर क्रेविंग ऑटोबॉट होना इसकी खासियत है एंड ये एक स्टाइलिश पोर्शे कार के रूप में रहता है ऑलवेज। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक और फीमेल जैसे दिखने वाली ट्रांसफॉर्मर्स जो कि फर्स्ट एवर फीमेल ऑटोबॉट होती है एंड इसका नाम होता है आरसी एंड ये बहुत गुस्से वाली होती है बट एक क्लियर लीथन असैसिन होती है जो एक पिंक डुकाटी बाइक में ट्रांसफॉर्म होती है एंड इसका बम्बलबी के साथ थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा लव एंगल चलता रहता है। एंड आरसी के बगल में आप एक और ऑटोबॉट को देख सकते हो जो वोल्क्सवैगन के एक वैन में होता है एंड इसका नाम होता है व्हील जैक एंड ये ऑटोबॉट्स का समहाउ काइंड ऑफ मैकेनिक एंड साइंटिस्ट होता है, मतलब अगर कुछ भी खराबी आई या नया आविष्कार करना हो तो यही करता है। फिर इस राइनो जैसे दिखने वाले ट्रांसफॉर्मर्स का नाम होता है राइनॉक्स, जो कि आई गेस सारे मैक्सिमल्स में सबसे पावरफुल एंड बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है बिकॉज इसके पास ताकत एंड दिमाग दोनों होता है एंड ये मैक्सिमल्स का टेक एक्सपर्ट होता है जस्ट लाइक व्हील जैक। अब आते हैं इस मूवी के मेन एंटेगनिस्ट मतलब विलन के ऊपर, जो इस ट्रेलर में दिखाया तो नहीं बट बीस्ट वॉर्स का विलन वही होता है एंड उसका नाम होता है स्कर्ज, लीडर ऑफ टेराकॉन्स, जो कि ऑप्टिमस की तरह एक ट्रक में बदलता है एंड इसका एक ही मिशन होता है कि इस दुनिया में सिर्फ डिसेप्टिकॉन्स और टेराकॉन्स का राज हो।
स्कर्ज बेसिकली एक ट्रॉफी हंटर होता है जो सिर्फ अपने मज़े एंड शौक के लिए मैक्सिमल्स एंड ऑटोबॉट्स को मारता है, जिससे उसे अकम्प्लिश्ड महसूस होता है एंड बाद में जाकर वो टेराकॉन्स का लीडर बनता है। एंड लास्ट के ट्रेलर का ये सीन है रियल बैटल ऑफ द बीस्ट्स, मतलब मज़ा आ जाएगा देख के। सिर्फ ट्रेलर में ही इतना ज़बरदस्त है तो मूवी में तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। एंड हाँ, इस मूवी में सुनने में आया है कि मेगाट्रॉन भी होगा, मतलब चाहे कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, बट ट्रांसफॉर्मर्स का मेन विलन एंड द रियल ओजी विलन मेगाट्रॉन ही रहेगा। मर मर के हर बार वापस आता है एंड ये तो प्रीक्वल कहानी है तो डेफिनेटली इसमें रहेगा। तो ओवरऑल बात करूँ तो ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का ट्रेलर मुझे अच्छा लगा एंड मैं ट्रांसफॉर्मर्स की लास्ट मूवी से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ था, बट इसे देख के लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कूल है एंड ये ज़बरदस्त होगा। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का ट्रेलर कैसा लगा। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सिया टाटा बाय बाय।